नमस्कार। आज हमारा विषय है प्रमेय नंबर 2 गणित में। देखें, त्रिभुज की दो असमान भुजाओं में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय नंबर 2। इससे पहले प्रमेय नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर या समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो आज का विषय है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज ये इसलिए बनाया है जैसा कि चित्र में या प्रश्न में है कि असमान भुजा होनी चाहिए दो। तो मान लीजिए दो असमान भुजा हम ले लेते हैं, ए बी सी। हल में जो हमारे पास है पहले वो लिखें। त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी भुजा है वो बड़ी है ए सी भुजा से। ये ए बी भुजा ए सी से बड़ी है, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। और हमें सिद्ध करना है बड़ी भुजा ए बी के सामने वाला कोण यानी कि कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी। तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हल से शुरू करते हैं। उससे पहले करें रचना। सी डी जो है यानी सी से एक रेखाखंड खींचेंगे जो ए सी के बराबर है। सी से ए बी पर एक रेखाखंड खींचा डी सी डी और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखें, इससे पहले जो प्रमेय हमने सिद्ध की थी कि बराबर भुजाएं हो त्रिभुज में तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ए डी ए सी बराबर है तो ए डी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण डी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ए डी सी में ए डी बराबर ए सी से, यानी ये दोनों भुजाएं जब बराबर है तो इनके सामने वाले कोण, इस भुजा के ए डी के सामने वाला कोण ए सी डी बराबर है ए सी के सामने वाला कोण ए डी सी के। कारण है प्रमेय इससे पहले वाली समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ तक कोई हार्ड नहीं था। देखें, चलिए इसे समीकरण हम नंबर 1 दे देते हैं। अब बात करते हैं इस चित्र में। देखें, बी डी सी त्रिभुज में इस त्रिभुज में, ताकि अलग से बना दें, ये जो कोण बनता है डी वाला, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है यानी कि ये जो डी कोण है वो इस बी का बहिष्कोण है। अतः कोण बी जो है या कोण जो डी है वो बी से बड़ा हो जाएगा। तो पहले इसे लिख देते हैं, कोण ए डी सी वो बड़ा है कोण बी से, क्योंकि बहिष्कोण है, बाहर की ओर बन रहा है। इसी तरह ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में और 2 से
ADC ACD के बराबर है तो दूसरे समीकरण में ADC की जगह हम ACD लिख सकते हैं। कोण ACD इज़ ग्रेटर देन कोण B। ये होगी समीकरण नंबर आपकी 3। चित्र से कोण ACD और कोण ACB की बात करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं इस कोण से ACD से, इस कोण से ये ACB, ये पूरा कोण जो है वो बड़ा है ही, ये तो इतना ही है, ये पूरा जो है वो बड़ा, इसलिए कोण ACB बड़ा है कोण ACD से। ये हो गई समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 से समीकरण 3 और 4 से देखें कोण ACD बड़ा है कोण B से और कोण ACD से बड़ा है कोण ACB। तो सबसे बड़ा पहले लिखें कोण ACB, ये बड़ा है कोण ACD से, और कोण ACD बड़ा है कोण B से। अतः कोण ACB भी बड़ा होगा कोण B से। देखिए मान लीजिए ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये 20 वाला 5 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही गया। ACB ACD से बड़ा है तीसरी में और चौथी में, और चौथी में देखें कोण B बड़ा है ACD, तो ACD B से बड़ा, ACD से बड़ा ACB, इसलिए ACB B से भी बड़ा होगा। या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ACB पूरे त्रिभुज में ACB यानी कोण C पूरा, तो कोण C बड़ा है कोण B से, जो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो ये था आज का प्रमेय हल करना। किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा छोटा होता है। सिद्ध करें तो चित्र बनाएं। चित्र से एक रेखाखंड खींचे रचना के तौर पे C से लेके D तक जो CD का मान है वो AC के और AD ये दोनों का मान बराबर होगा। समद्विबाहु होगा तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। इसी तरह से D जो कोण है वो इसका B का बहिष्कोण है यानी बाहर बनने वाला कोण है, इसलिए ये बड़ा होगा। और साथ में ही ACD से ACB बड़ा होगा। फिर इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो कोण ACB बड़ा होगा कोण B से, या ACB को हम लिख सकते हैं सिर्फ C, तो कोण C बड़ा होगा कोण B से, क्योंकि C के सामने वाली भुजा AB बड़ी है और B के सामने वाली भुजा AC छोटी है। तो ये था आज का विषय। नोट करें, दोबारा करने का अभ्यास करें, समझें, नहीं समझ में आए तो पूछें। मिलते हैं इसी एक और नई प्रमेय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।